अजी 2 दिन से बारिश लगातार बरस रही है। ना धूप निकली, ना कोई सूखी चीज बची है घर में। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक कह रही हो सरला, लेकिन अब हम करें भी तो क्या? खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। अनाज की बोरी भी गीली हो गई। हमारे पास थोड़ी बहुत दाल चावल थे, वो भी खत्म हो गए हैं। लकड़ियाँ भी भीग गई, चूल्हा तक नहीं जल रहा। और तूने सुना ना, मोहन काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 20 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा, ना बाहर से कुछ लाएगा। ऐसा तो मत बोलो जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? और इस बारिश में तो हमारा घर भी टूट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर 2-3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। सुंदर घर से बाहर जाता है और गांव के जमींदार के पास जाता है। मालिक, आपके पास अगर कुछ भी काम हो तो बताइए, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। बस घर में बैठकर बीवी बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अरे सुंदर, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात आने लगी है, मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधा काम दे रहा हूँ। खेत पानी में डूबे पड़े हैं और गोदाम का काम भी बंद हो गया। अभी तो कोई काम नहीं है सुंदर। मालिक, आप जो कहोगे मैं वो सब काम कर लूंगा। जानवरों को चारा भी डाल दूं, चाहे पानी में भीग का काम करना पड़े, मगर कुछ काम दीजिए ना। घर में अनाज भी खत्म हो गया है। 2 दिन से भूखे पेट बैठे हैं। देखो सुंदर, काम तो बहुत है। गोदाम में अनाज रखना, खेतों की बुआई करना और भी बहुत काम अधूरा पड़ा है। लेकिन इस बारिश के कारण कुछ कर भी नहीं सकते। सारा काम ठप पड़ा है। मेरा भी नुकसान कम नहीं हुआ है। मालिक, मैं मानता हूं कि आपका भी नुकसान हुआ है, लेकिन आप तो अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हो। लेकिन हम गरीब लोग कहां से करेंगे? हमारे भी खेत पानी में डूब गए हैं। और तो और हमें तो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं है। पता नहीं भगवान किस जन्म का बेर निकाल रहे हैं। ऐसे में हम गरीब किसान तो मारे जाएंगे। नहीं सुंदर, ये तो वक्त की मार है। कुदरत का कहर सब पर बराबर पड़ता है। तू फिक्र मत कर। जैसे ही बरसात रुकेगी तो मैं सबसे पहला काम तुझे ही दूंगा। और सुन, शाम तक गोदाम से थोड़ी लकड़ियां और अनाज की बोरी रखी हैं तो तू ले जाना। घर में बच्चों के लिए कुछ तो हो। सुंदर 2-3 जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर सुंदर चौपाल की ओर जाता है। अरे राजू भाई, इस बार तो बारिश बहुत अच्छी हो रही है खेतों के लिए, तो जैसे वरदान बन गई। बिल्कुल शंकर भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी जान ही निकाल लेती है। पिछले साल तो मई जून में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो राजू, इस बार तो मौसम भी वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो फसल भी जम जाए और गर्मी भी भाग जाए। हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी। बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बादल आ रहे हैं। ओह, मतलब बारिश रुकने वाली नहीं है। नहीं भाई, मौसम विभाग ने तो साफ कहा है, अगले 20 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन वाशन पहले ही घर में रख लें। तो फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा घर में। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी, पकौड़ी और ऊपर से गर्म चाय। इतना सुनकर मोहन चौंक जाता है। अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है। और ये लोग 15 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहां से आएगा और घर का किराया कहां से दूंगा? सुंदर चिंता करता हुआ अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10-15 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। क्या 10-15 दिन तक बारिश होगी? अगर ऐसा हुआ तो हम खाएंगे क्या? आपको तो पता ही है घर की हालत कैसी है।
हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं बची। हाँ, मैं जानता हूँ। भाग्यवान, इस टपकती छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे? अगर और बारिश हुई तो तुम्हें बीमारियां लग सकती हैं। घर में सीलन बढ़ती जा रही है और देखो, सेठ जी का किराया भी देना है। पहले ये 2 महीने का बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो सुनते भी नहीं हमारी। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। भाग्यवान, ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? जी मैं जानती हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अकेले की नहीं, दोनों की लड़ाई है। हमें मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। अगले दिन ही आसमान में अचानक काले काले बादल उमड़ने लगते हैं और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान फट पड़ा हो। पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू फैलाने लगती है। देखो, बारिश और भी तेज हो गई है और ये छत तो जैसे बिल्कुल जवाब दे चुकी है। हर कोने से पानी टपक रहा है। एक तरफ से बारिश की मार है, दूसरी तरफ भूख की मार। अब तो घर में खाना पका भी नहीं सकते, चूल्हा भी गया। मैं क्या करूं सरला, समझ नहीं आ रहा। बाहर सैलाब जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर निकलूं तो जाऊं कैसे? अजी देखो, मैं जानती हूँ बाहर हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन सोचो जरा, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या? ये टपकता हुआ घर आज नहीं तो कल हमारी जान ले लेगा। ये भूख हमें उससे पहले तोड़ देगी। सरला, इतनी बारिश में निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, पैर भी फिसल सकता है और फिर जमींदार जी क्या मदद करेंगे? वो खुद हर बार बहाना बना देते हैं। अजी आपको जाना ही होगा, ये वक्त बहानों का नहीं है। अगर अब नहीं गए तो कल को पछताने का भी मौका नहीं बचेगा। जाओ, सीधा जाओ सेठ जी के पास, उन्हें हमारी हालत बताओ, उनके सामने हाथ जोड़ो, रो पड़ो, अगर जरूरत हो तो, लेकिन कुछ लेकर आओ। सुंदर बारिश में भीगता हुआ पैसे उधार लेने के लिए सेठ जी के घर जाता है। अरे सुंदर, तू इतनी बारिश में यहाँ कैसे, और वो भी मेरे घर के बाहर? क्या कोई बहुत जरूरी बात है? सेठ जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है घर के अंदर, जैसे नदी बह रही है। और चूल्हा तो 2 दिन से जल भी नहीं पाया। खाना नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी में ही आपके पास आया। अरे सुंदर, बारिश तो अभी कम से कम 10-15 दिन और चलेगी। तू जानता ही है, इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी तो जरूरी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो अब राहत मिल रही है। सेठ जी, यही बारिश आप जैसे अमीर लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गरम चाय और आराम की जिंदगी के लिए ये मौसम सुहावना है, लेकिन हमारे लिए ये कहर बनकर टूटती है। मेरे जैसे रोज कमाने खाने वालों के लिए बारिश का हर दिन एक सजा है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूँ, ताकि 2 वक्त का खाना जुटा। जब हालात सुधरेंगे तो मैं पूरा चुका दूंगा। सुंदर, पैसों की बात अभी बिल्कुल मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूँ और अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तू जानता है, मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू कहीं और से इंतजाम कर ले, किसी और के पास जा। और हाँ, बारिश तो सबके लिए आई है। फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है और कोई छत के नीचे बैठकर देखता है। सुंदर लौटकर अपने घर आने लगता है। दूसरी तरफ सुंदर के घर सेठ आता है घर का किराया लेने। सुनो सरला, मुझे अपने घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है। अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सेठ जी, सुंदर किराया लेने गया है, उसके आते ही हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो सरला, मुझे बहानों की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोल रहा हूँ। किराया अभी दो, वरना इस घर से निकल जाओ। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी तेज बारिश हो रही है, घर के आगे पानी भर गया है, छत से पानी टपक रहा है।
हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखो सरला, बारिश के वक्त हमें भी खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश एक दिन की नहीं, 10-15 दिन तक चलने वाली है। ये सोचकर ही मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ। सेठ सरला को घर से बाहर निकाल देता है और वहां से चला जाता है। तभी सुंदर अपने घर आता। सरला, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ घर के बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? अजी सेठ जी आए थे किराए लेने। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम पैसे लेने गए हो, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। बोले कि बहाने बहुत सुन लिए, अब एक दिन भी नहीं रुक सकते, और हमें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतनी बारिश में तुम्हें बाहर निकाल दिया? उन्हें जरा भी इंसानियत नहीं है। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास छाता भी नहीं है, और तुम भी तो थके हुए। सरला, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। ये सब हालात हैं जो हमेशा नहीं रहेंगे। सुंदर और सरला बारिश में चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सेठ जी का घर दिखता है। सुंदर घर के अंदर जाता है। अरे सुंदर, तू फिर से आ गया। अब क्या हुआ है भाई? सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। सेठ जी में और मेरी पत्नी दोनों आए हैं। हमें सेठ जी ने घर से बाहर निकाल दिया है। अब हम बारिश में इधर उधर भटक रहे हैं। अगर आपके पास कोई कमरा खाली हो तो हमें सरन दे दीजिए। हालत सुधरते ही मैं आपको आपके किराए के पैसे दे दूंगा। अरे भाई, मुझे तुम पर दया आ गई है। चलो ठीक है। सुंदर, मेरी हवेली के पीछे एक घर खाली पड़ा है, तुम वहां रह सकते हो और मुझे किराए की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी की मजबूरी में कोई काम ना आए तो फिर पैसा किस काम का? जाओ सुंदर, तुम वहां जाओ, जल्दी करो। बारिश तेज हो रही है, तुम बीमार पड़ सकते हो, और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं जिससे तुम घर के राशन का सामान ले आना। फिर सुंदर पैसे लेकर और सेठ जी का शुक्रिया करके सेठ के द्वारा दिए गए घर में चले जाते हैं। अरे सरला, हमें बारिश से बचने के लिए घर तो मिल गया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन पैसों से मैं घर का राशन वासन लाऊं या इन पैसों से कोई काम शुरू करूं। देखो जी, जब वक्त बुरा आता है ना, तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में सेठ जी के अलावा किसी ने हमारी मदद नहीं की, न मोहल्ले वाले किसी ने नहीं। ऐसे में हमें ही अपने लिए रास्ता निकालना होगा। इन पैसों को यूं ही खर्च कर देने से बेहतर है कि इनसे कुछ काम शुरू किया जाए। ऐसा काम जो ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन कमाई दे और बरसात के मौसम में चले भी। देखो जी, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें गर्म खाने की तलाश होती है। बारिश और गर्म चाय के साथ अगर कुछ तला भुना मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम चाय और समोसे का ठेला खोलो। चाय और गरम गरम समोसे बारिश में खूब बिकते हैं। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुंदर गांव में चाय और समोसे की एक छोटी सी दुकान लगाता है और समोसे बेचता है। जैसे ही बरसात बंद होता है तो सुंदर अपनी दुकान खोल लेता है और गर्मा गर्म चाय पीने और समोसे खाने वालों की भीड़ लग जाती है। ऐसे ही सुंदर का काम जोरों से चलता है और वो इस बारिश के मौसम में अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और ऐसे ही उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। फिर वो इसी काम को अपने जीने का जरिया बना लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है।